नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं डिटर्मिनेंट से एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके थे, है ना। यहाँ तक हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये मैट्रिक्स हमें दिए, करना क्या है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या करना था यहाँ पर हमें। जस्ट होल्ड ऑन, यस इनवर्स, यस इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो ए मैट्रिक्स कितनी है, दिस इज 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिर से। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो आएगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों भाई, आप देख लो खुद, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है, तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट पहले निकालो। 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। सही है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास, -1 2 0 1 -1 2 0 1। देन -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है, 4 -7 4 -7 0 1। सही है, देन +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 4 -7 ये बचेगा आपके पास, एंड -1 2। सही है, कितना बचेगा, भाई कितना आ गया आपके पास, -1 -0 -4 -0 +3 4 टू जा 8 माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बीच में भी आता है, -7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -2 -4 एंड +3। ठीक, -6 +3 इज -3। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 विच इज नॉन जीरो। सही है, नॉन जीरो है, इस बात का मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक बार ये डिटरमिनेंट दोबारा से चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। अगर डिटरमिनेंट गलत आएगा फिर आंसर भी गलत हो जाएगा आगे। ठीक है, देख लो जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिनेंट की वैल्यू, यस बिल्कुल सही है ये -3। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, डिटरमिनेंट हमारे पास -3 आ गया, इसको हटा देते हैं। अब करो इसको, अब क्या करना है, डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, कितना आ गया, -3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3 नॉन जीरो, दिस implies that A इनवर्स एग्जिस्ट। सही है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, तो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। सही है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज ले लो। सही है, तो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास -1 2 0 1। यहाँ मैं कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ में यहाँ पे करते हैं, C11 1 + 1 इवन है तो पॉजिटिव साइन रहेगा डिटरमिनेंट के बाहर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, -1 2 0 1 -1 2 0 1। सही है, कितना आएगा, -1, ये आ गया -1, फिर उसके यहाँ लिख दो -1। फिर C12 1 + 2 ऑर्डर, माइनस लगाओ, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो,
4 माइनस 7 0 1, 4 माइनस 7 0 1, यही बच रहा है ना। तो एक कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो 0 हो जाएगा, -7 इंटू 0, 4 इंटू 1 इज 4 और बाहर माइनस है, सो -4, सही है। तो यहाँ पे लिखो -4। फिर C13, 1 प्लस 3 4 पॉजिटिव है, इवन है ना, तो पॉजिटिव रहेगा बाहर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 -1 2 -1 2, ये बचेगा आपके पास। सो 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बीच में, तो ये आता है आपके पास 1, सही है। तो यहाँ पे 1 लिखो। तो इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक ठीक। तो अब यहाँ पर C21 निकाल दो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 2 प्लस 1 क्या है, ओड है, तो बाहर माइनस लगाओ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 1 2 3 1, 1 2 3 1, इतना बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, दिस इज 1 -6, तो ये प्लस का 5 आ गया, सही है। तो यहाँ पे 5 लिखो। फिर C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हाइड करो, कितना बच रहा है, 2 -7 2 -7 3 1 3 1, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2 2 इंटू 1 इज 2, -7 इंटू 3 -21, बीच में एक माइनस हो रहा है, तो प्लस 21, यू गेट 23। तो ये आपका 23 आ जाएगा। नाउ 23 C23, ठीक है। 2 प्लस 3 क्या है, ओड है, तो माइनस साइन लगाओ। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 2 -7 कितना हो गया, 2 -7, और यहाँ पे कितना बचा, 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। सो ये आपका 2 2 जा 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 7, सो यू गेट -11, ठीक है। सो -11 यहाँ लगाओ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक भाई। कैलकुलेशन देख लेना, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बाकी तो सही हो ही जाएगा। चलिए, नाउ C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 3 + 1 आपका इवन है, तो पॉजिटिव। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 -1 3 0, 1 -1 3 0, ठीक है। तो 1 इंटू 0 इज 0, और ये -3, बीच में एक माइनस का साइन भी आना है, तो प्लस का 3, सही है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 3, तो 3 यहाँ लिख दो। नाउ C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 3 + 2 ओड है, तो माइनस लगाओ यहाँ पे। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, कितना बचता है, 2 4 3 0, है ना, 2 4 3 0, कितना आ गया, -0 -12, सही है। तो प्लस का 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। नाउ C33 ये निकालो, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 3 + 3 आपका इवन है, तो पॉजिटिव रहेगा। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड, 2 4 1 -1, है ना, सो 2 4 1 -1, सही है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -2 एंड -4, सही है। तो माइनस का 6, ये सही है, इतना ही आएगा, माइनस का 6। चलिए देख लेते हैं एक बार, तो -6 यहाँ लिख दो, ठीक। चलो अब हमें क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज लेके कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है ये वाली, वो बन जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम। सो -1 -4 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 5 23 -11, 5 23 -11, सही है। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 3 12 -6, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट, बट हमें तो इनवर्स निकालना है, सही है। तो एडजॉइंट निकल गया, डिटरमिनेंट निकल गया, अब हम लिख सकते हैं इनवर्स, ठीक है। नाउ
A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A। डिटर्मिनेंट कितना आया था -3, सो -1/3। एडजॉइंट कितना निकाला है -1 -4 एंड 1। 5 23 -11 3 12 -6। ठीक है, अब -1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी यहाँ भी छोड़ सकते हो। दिस इज योर आंसर। एक बार आंसर चेक कर लो, एनसीईआरटी में पीछे आंसर दिए होते हैं, यू कैन चेक आंसर। ठीक है, बाकी मैं चेक करके बता देता हूँ, ये बिल्कुल सही है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। देखो टाइम तो लगना ही है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, तो इन वाले क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है जिसमें एडजॉइंट निकालना होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। देखो ये क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम ऐसे ये भी है। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट इज 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। सही है, सॉल्व करो इसको। तो डिटरमिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट हाइड कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बच रहा है आपके पास 2 -2 -3 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, कितना बचेगा 0 3 बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है -3 4 बच रहा है। देन +2, भाई ये साइन कन्वेंशन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो +2 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, कितना बचेगा 0 3 2 -2 बचेगा। यहाँ तक सही है। चलिए, सो 4 2 जा 8 हो गया, और -2 इंटू -3 6, ये -6 हो गया। देन प्लस ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, +2 ये 0 हो गया, -6 हो गया। कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, +9 आ रहा है, एंड -12, सो 11 -12 दिस इज -1। नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है -1। ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। तो डिटर्मिनेंट -1 आ गया, इसको रब कर रहे हैं हम लोग। ठीक, सो डिटर्मिनेंट आ जाता है -1 नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। सही है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। सही है, ये हो गया, और इसका ट्रांसपोज लेना। तो अब ये सारे कोफैक्टर्स मैं यहाँ पे रफली काम कर रहा हूँ, निकालते हैं इसको जल्दी से। ठीक है, तो C11 निकालना है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे हम लोग, है ना, तो डिटरमिनेंट लिखोगे आप ऐसे। तो 1 + 1 इवन है, तो बाहर प्लस का साइन लगा लेना, एंड ये बचता है आपके पास 2 -2 -3 एंड 4। कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 8 -6 यू गेट 2। सही है, तो यहाँ पे यू कैन राइट 2। सही है, तो C12 देखते हैं। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 1 + 2 आपका ओड है, बाहर माइनस लगाओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, 0 3 क्या बच रहा है आपके पास 0 3 -3 4 -3 4, तो कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे आ जाएगा -9। सही है, तो यहाँ लिखो आप -9, इसको हटाओ, दिस इज -9। सही है, C13 1 + 3 क्या है, इवन है, तो प्लस लगाओ,
डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 0 3 2 -2 आपके पास बचता है 0 3 2 -2। सही है, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, यहाँ से -6 तो कितना आ जाएगा -6। यहाँ पे लिखो -6, यहाँ तक सही है। नाउ C21 निकालो, 2 + 1 ओड है, माइनस लगाओ, डिटर्मिनेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, -1 एंड -2, -1 -2 राइट, एंड 2 4। यहाँ पे कितना बच रहा है 2 एंड 4। जस्ट होल्ड ऑन, इसको रब करते हैं, 2 4 कितना आ गया, सॉल्व करो इसको, माइनस ये आपका -4 एंड +4, ये तो आपका 0 आ रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट 0। तो 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया आपके पास 0। तो इसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हो। 2 2 सेकेंड 2 + 2 क्या है इवन है, प्लस लगाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करो, 1 3 बचेगा आपके पास, 1 3, यहाँ से 2 4 कितना आ जाएगा 4 -6 यू गेट -2। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2। सही है, आई होप ये समझ में आ गया। नाउ C31 इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाओ यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल पेशेंसली काम करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो चांसेस रहेंगे कि गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 क्या है ऑड है, माइनस लगाओ, डिटर्मिनेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 1 3 क्या बच रहा है आपके पास 1 3 -1 -2। सही है, सॉल्व करो कितना आ रहा है -2 + 3 यू गेट -2 + 3 इज +1, बाहर माइनस का है तो -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, देखते जाना भाई कोई गलती ना हो जाए। ठीक, तो C31 ये आ गया आपके पास -1, C31 ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, 3 + 1 आपका इवन है, प्लस लगाओ, डिटर्मिनेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, ये कितना आता है, कितना बचेगा -1 2 -1 2, यहाँ से 2 -3 यहाँ तक सही है। सॉल्व करो कितना आ रहा है 3 -4 यू गेट -1, तो ये आपके पास -1 आएगा। ठीक, 3 2 3 2 3 2 देखो भाई, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 3 + 2 ओड है, माइनस लगाओ, डिटर्मिनेंट लगाओ, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड 1 0 2 -3 1 0 2 -3 ये बचता है। सॉल्व करो, माइनस ये आपका -3 -0 यू गेट +3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। सही है, ऐसे ही अब आप निकालो थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 3 इवन है तो बाहर प्लस का साइन, डिटर्मिनेंट 1 0 -1 2 बच रहा है, 1 0 -1 2 बच रहा है। सही है, तो ये 2 बचेगा आपके पास। सही है, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर कितना हो गया 2। तो अभी ये एडजॉइंट नहीं है, अभी तो हमें क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। सही है, सो -1 3 2 बिल्कुल सही है ये। चलिए अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम लोग, ये मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बनाती हूँ, तो एडजॉइंट कितना आ जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन, इसको रब करो जल्दी से। ठीक है जी, हो गया रब। ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सो यू गेट 2 -9 -6। सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम, 0 -2 -1। थर्ड रो को बना दो थर्ड कॉलम, -1 3 2। सही है, तो ये आपके पास हो गया एडजॉइंट। नाउ अब इनवर्स, इनवर्स लिख लो। ए इनवर्स क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ तक सही है। सो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना निकाला -1, तो ये -1 हो गया,
और एडजॉइंट कितना आया है 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2 सही है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया -2 9 6 0 2 1 1 -3 2 सही है। तो ये आपका इनवर्स है, ठीक है। एक बार आंसर की से मैच कर लो इसको। सो 2 -2 9 6 0 2 1 3 -1 -2 यस दिस इज -2 सही है भाई। माइनस अंदर गया ना, तो यहाँ भी तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो हेलो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी इन्वर्स ही निकालना है, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो। दिस इज कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ तक सही है। और बाकी तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जीरो है ना, तो इसकी वजह से आगे की दोनों टर्म्स वो सब क्या है जीरो। तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर ये कुछ ऐसा होगा। माइनस कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये तो 1 होता है, तो -1 सही है। तो इस बात का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट कितना आ गया -1 विच इज नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है तो फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, सही है। तो अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 सही है। और इसका लेना है ट्रांसपोज। तो सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर काम कर लेते हैं, रफ काम, और यहाँ लिख लेंगे, ठीक। और उसका ट्रांसपोज लेना। तो C11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, ये बचेगा आपके पास। तो इसको सॉल्व करने पे -1 आया था, तो -1, ठीक। फिर ये तो -1 आ गया। नाउ C12, ठीक, C12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ माइनस का साइन आएगा, 1 + 2 होता है इसलिए माइनस, तो 0 यहाँ पे बच रहा है, 0 0 है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 बच रहा है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इतना बच रहा है। तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, सही है। तो इसको हमने 0 रख दिया। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, यहाँ भी दो एलिमेंट 0 है, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, सही है। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने पर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने पे यहाँ पे 2 0 बच रहे हैं ना भाई। 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, जिसमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 बचेंगे, मतलब ऐसे माइनस ये आपके पास 0 0 और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा ऐसे बच रहा है। तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू कितनी है 0। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो वैल्यू 0 होगी डिटरमिनेंट की, सही है। तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ तक ठीक है। फिर C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर लो, क्या बचता है आपके पास 1 0, ठीक। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 0,
कितना बच रहा है, माइनस कॉस अल्फा बच रहा है। तो कितना आ जाएगा ये आपका माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये 0 था, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा है। ऐसे ही 2 3 निकाल लो आप, C2 3 इसको रब करते हैं, रब करो इसको, थोड़ी सी जगह बनाओ, जगह होगी तभी तो काम कर पाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, ये भी रब कर देंगे, इसकी भी तो जरूरत नहीं है, बस डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, वो -1 है हमें पता है। ठीक है, इसको हटाओ, ठीक, ये भी हटा दो। चलिए, तो क्या निकालना है, ये भी 0 आया था। C2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये निकालना है। ठीक है, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो भाई, कितना बचेगा आपके पास, -1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया, 1 0, और यहाँ से 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे लिखो माइनस साइन अल्फा। C3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो भाई, 0 कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा, यानी ये 0 आने वाला है, इसको 0 लिखो। C3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है आपके पास, माइनस, क्योंकि 3 + 2 हुआ तो ये माइनस बाहर लगेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 1 0 1 0 0 साइन अल्फा, ये बच रहा है, यानी कि माइनस साइन अल्फा। सही है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा। C3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको हाइड करो, तो 1 0 0 1 0 0 कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। इसका लेना है आपको ट्रांसपोज। ठीक है, बाकी एक बार क्रॉस चेक करो क्या सारे एलिमेंट्स हमने सही निकाले। ठीक है, वो देख लो, बिल्कुल सही है, बस ट्रांसपोज लो इसका। ठीक, तो एडजॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फाइनल एडजॉइंट कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, है ना, -1 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ तक सही है। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 0 माइनस साइन अल्फा, ठीक, और कॉस अल्फा। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, सबको हम हटा देते हैं, रब करो जल्दी से, रब कर दो इसको। ठीक, जस्ट होल्ड ऑन, ये भी हटाओ। चलिए, तो नाउ ए इनवर्स, ए इनवर्स, नाउ ए इनवर्स, वो कितना है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला था हमने, -1, है ना, वो तो माइनस हो गया। एडजॉइंट कितना निकाला है हमने, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, जहाँ पे प्लस है वो माइनस कर दो, तो ये माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है, एक बार आंसर की से मैच जरूर कर लें भाई। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, 0 कॉस साइन सभी कुछ सही है, और यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 क्यों आ रहा है ये चेक करो जरा यहाँ पर।
तो ये वाला कोफैक्टर आपका 1 आ रहा था, एक बार दोबारा चेक करो इसको। कोफैक्टर आपका, इस कोफैक्टर की वैल्यू चेक करो C11 की, चेक करें जरा। ये माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, तो -1 ही आना चाहिए। ठीक, तो जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है ना, इतना ही आएगा। आई हैव क्रॉस चेक। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ये हमें वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, वी नीड टू वेरीफाई दिस। ए इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए पहले तो ए इंटू बी निकालते हैं भाई, ए इंटू बी। सो 3 2 7 5 मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स के साथ 6 7 8 9। तो हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आना चाहिए। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 7 49। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 8 24, 7 इंटू 9 63, इतना आ जाएगा। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 12, 5 7, you get 35. Second row second column 2 into 8 16, 5 into 9 45। ठीक है, ये आ गया। तो a इंटू बी कितना बन गया आपके पास? a इंटू बी 18 प्लस 49 कर लो। ठीक है, 18 प्लस 49 कितना हो गया आपका? 8 प्लस 9 17, 2 प्लस 4 we get 6 67, है ना। 24 63 कर लो, 7 8, ठीक है, ये 87 हो गया। 35 और 12 को ऐड कर लो, ये आपका 7 4 47, 16 45 ऐड कर लो, ये आपका 11 और यहाँ पे 6 61। ठीक है, ये 87 है भाई। तो ये ए भी आ गया, यहाँ तक सही है। अब इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 67 47, ये 87 61। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले ए इंटू बी देख लें, सही निकाला है क्या हमने? ए इंटू बी, ए इंटू बी सही है क्या हमारा? लेट मी चेक। 67 87 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो जी, मल्टीप्लाई। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है 67 इंटू 61 करने पर आएगा ये आपका 4087। 47 इंटू 87 करने पे आएगा 4089, 4089। सो नेगेटिव आ रहा है, -2 विच इज नॉन जीरो। सही है, ये इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। सही है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ये तो 2/2 की मैट्रिक्स है। सही है, तो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा भाई 67, यहाँ 61 आ जाएगा, यहाँ पे 67, यहाँ 87 है तो इधर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ 47 है ये ऊपर चला जाएगा माइनस साइन के साथ। सही है, तो 2 इंटू 2 का बहुत हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एडजॉइंट, बहुत ईजी है। मतलब ऐसे ही है ना भाई, C11 लिखना है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या बचा? 61, तो यहाँ लिख दी। यहाँ पे C12 1 + 2 ऑड है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, क्या बचा? 47, इसलिए 47 लिख दी। वही चीज है, बस डायरेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी, ट्रांसपोज भी तो लेना है। ठीक है, ये तो कोफैक्टर्स लिखे हमने, अब इसका ट्रांसपोज ले लो। तो ये आ गया 67 - 47
-8767 सही है, ट्रांसपोज ले लिया। तो अब ए बी होल इनवर्स कितना आ गया, -2 इंटू 61 -47 -8767 ये ए बी इनवर्स आ गया। ठीक है, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर एक इसको रब करो, यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट होता है ना, तो यहाँ पे -1/2 आएगा। ए बी होल इनवर्स लिख रहे हैं तो डिटरमिनेंट तो नीचे जाएगा ना, तो इसलिए -12। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, तो -61/2 माइनस माइनस प्लस 47/2 87/2 एंड हेयर -67/2। तो ये ए बी इनवर्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सही है, आई होप इट इज क्लियर। अब थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डेट्स इट। ये सब हटाओ, ए बी इनवर्स रख लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी हटाओ, यहाँ तक ये हमारा सारा सही था। चलिए नाउ राइट हैंड साइड बी इनवर्स निकालना है, डेट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी एट जॉइंट ऑफ बी। सही है, तो ये बी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 9 6। ठीक है, 54 9 6 54 -7 इंटू 8 56। ठीक है, 8 7 56, ये कितना आ गया, -2। सही है, तो -12 हो गया ये। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका C11 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, C12 कितना आ जाएगा, -7, ये -8 और ये आपका 6, इसका ट्रांसपोज, तो -12 ये हो जाएगा 9 -7 -8 6, यहाँ तक सही है, ट्रांसपोज ले लिया। ये बी इनवर्स आया है, तो ऐसे ही हम ए इनवर्स निकाल देंगे, ए इनवर्स तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 15 - 14 वो तो 1 हो गया है ना, 1 हो गया, और एडजॉइंट 3 की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 की जगह -2 हो जाएगा, और 2 की जगह -7 हो जाएगा, 5 की जगह 3, और इसका ट्रांसपोज, तो ये आ गया। फर्स्ट रो का बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 5 - 2, सेकेंड रो का बन जाएगा सेकेंड कॉलम -7 3। सो दिस इज ए इनवर्स। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड वी नीड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा -12 9 -7 -8 6 इंटू 5 -2 -7 3। सही है जी, इसको मल्टीप्लाई करो, -12 का भी बाहर ही रहने दो। ठीक, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 5 45 और +16, 45 + 16 कर लो भाई, 61 आ जाएगा। सही है, तो पहला एलिमेंट ही आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 इंटू -7 9 इंटू -7 -63 -8 इंटू 3 -24 कर लो, कितना आ रहा है ये 87 आ रहा है माइनस का, तो ये माइनस का 87 आ रहा है। यहाँ तक सही है, आई होप समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 इंटू 5 कितना आ गया, -35, और ये -12। सही है, -35 -12 ये -47 आ जाएगा। ठीक, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर लो, -7 इंटू -7 प्लस का 49 और +18 49 एंड 18। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, 9 8 17 5 + 1 वी गेट 6, तो 67 आ गया। तो यार ये तो बिल्कुल सेम यही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है ना, तो मतलब इसको भी हटा दो, अंदर मल्टीप्लाई ना करो आप। यहाँ पर यू कैन सी
ठीक है, इसको हटाऊं तो यहाँ पर देखो, इधर वेट अ मिनट, इधर देखो, तो ये था लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो दोनों बराबर ही तो है, तो हो गया बस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, तो इसको वेरीफाई करना था, वो ये हमने कर दिया। ठीक है जी, आगे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो ए इनवर्स निकालना है, ए हमें दिया हुआ है, वी हैव ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये है, देखो जरा इधर, तो ऐसे क्वेश्चंस में ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी वाले को तो यहीं पर ही रहने दो और बाकी टर्म्स को लेकर आओ राइट हैंड साइड, 5a माइनस ए स्क्वायर, सही है। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 7a इनवर्स आई ये हो जाएगा इक्वल्स टू 5a इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स ए इंटू ए, यहां तक सही है। तो ये 7a इनवर्स बचेगा यहाँ पर, ठीक, और ये 5i हो जाएगा माइनस आई इंटू ए, डेट इज ए, यहाँ पर बचेगा ए। ठीक है, तो 7a इनवर्स 5i का मतलब क्या है, 5005। ठीक है भाई, आई यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स लेनी है, बिकॉज ए क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है, और माइनस ए मैट्रिक्स कितनी है, 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, तो 7a इनवर्स कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 यू गेट प्लस 1, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। हमें तो a इनवर्स चाहिए ना, तो 7 नीचे जाएगा, सो 1/7 2 1 माइनस 1 3, सही है। तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, एक बार वेरीफाई कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अननोन है हमारे पास a एंड b। ठीक है, ये निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस a स्मॉल a इंटू ए मैट्रिक्स प्लस b इंटू आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये है, एक तो तरीका ये है भाई, ए स्क्वायर कर लिया, मतलब सिंपल हो गया, ए इनवर्स का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं, तो सीधा सीधा कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं यहाँ पे, हमें मतलब परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट ना बना के इजी रखें हम लोग। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, सो 3 1 2 1 3 1 2 1, और ए मैट्रिक्स ए लिखो 3 1 2 1 प्लस बी आई का क्या मतलब है, बी 0 0 बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 वी गेट 11 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 वी गेट 8 है। second row first column 3 plus 1 we get 4 here, 2 plus 1 we get 3 here, right, and plus 3a 2a a plus b 0 0 b equals to 0 0 0 0। ठीक, तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ऐड कर दो, कितना हो जाएगा,
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी मैट्रिक्स ऐड करो 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, यहाँ पर 4 प्लस a, 4 प्लस a प्लस 0, देन 3 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b, ठीक है, इक्वल्स टू 0 0 0 0। यहाँ तक सही? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। नाउ 4 प्लस a किसके बराबर होना चाहिए? 4 प्लस a, ये तो 0 होना चाहिए, इसका मतलब a कितना आ गया? -4। सही है, यहाँ से देखो ना, ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर होना चाहिए बिकॉज इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक। तो a कितना है? -4, तो b चाहिए और ये भी आपका 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3 प्लस a प्लस b कितना? 0। a कितना? -4, 3 -4 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो b आ जाएगा आपके पास 1। तो बस ये आपका आंसर होगा। देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इनवर्स वाले तरीके से भी, वैसे भी हो जाता, बट ये सीधा सीधा हमने कर दिया, इनवर्स के ना लफड़े में ही नहीं पड़े हम लोग, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ वी नीड टू शो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और हमें निकालना क्या है? a इनवर्स, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। तो इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स से, तो ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू a स्क्वायर माइनस 6a इनवर्स इंटू a प्लस 5a इनवर्स इंटू a प्लस 11a इनवर्स इंटू i इक्वल्स टू, और राइट साइड में नल मैट्रिक्स ही रहेगी। दोनों साइड करना है a इनवर्स से, बट a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। तो ये तो आपका i हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? a स्क्वायर, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, -6a बचेगा, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो प्लस 5i प्लस 11i। सही है, यहाँ तक सही है। और सॉरी, a इनवर्स, यहाँ से क्या बचेगा? a इनवर्स, तो इसको लिखो 11a इनवर्स, ठीक है, 11a इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो हमें तो इनवर्स चाहिए, सो 11a इनवर्स को हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी टर्म्स को ले आओ राइट साइड पे। तो 6 इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब हमें रिक्वायरमेंट है a स्क्वायर की, a हमारे पास है, यहाँ से a स्क्वायर आप निकाल लोगे मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, a इंटू a करके, है ना। तो a इंटू a करोगे जब आप, तो मतलब ऐसे 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। सही है, तो ये मल्टीप्लाई आप करके देख लो, ठीक है, सिखा रखा है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, तो थोड़ा यहाँ पे मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a स्क्वायर, बट आप वीडियो पॉज करो, खुद निकाल के देखो, ठीक है। a स्क्वायर आपका यहाँ पर आएगा, a स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 4 - 3 4 -3 7, ठीक, 2 8 -3 2 8 -3 1 -14 एंड 14, इतना आएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 11a इनवर्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू a, 6a कितना हो जाएगा? यहाँ पे a ये रहा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 6 12 6 12 -6 6 -18 18। सही है, माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना निकाला है हमने? ये रहा,
तो 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 14 एंड माइनस 5i। माइनस 5i का मतलब क्या है? 5 0 0 0 0 5 0 0, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ गलती कर दी, 050, सही है, 050 0 0 5। ठीक, चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई, इसको रब करते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको उड़ा दो यहाँ से, बिल्कुल साफ कर दो। चलिए ठीक, यहाँ पे हमने थोड़ी सफाई कर लिया। चलिए तो 11a इनवर्स, हाँ जी, यहाँ पर सो पहला एलिमेंट 6 माइनस 4 माइनस 5, 6 माइनस 4 माइनस 5, ठीक, लिख लो पहले, फिर 6 माइनस 2 माइनस 0, 6 चलो लिख लेते हैं, अब बस हटाओ, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, कितना हो गया भाई? 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 वी गेट माइनस 3, सही है। 6 minus 2 is 4, 4 minus 0 is 4, 6 minus 1 is 5 minus 0, we get 5 here. Now 6 minus 3, तो 6 plus 3 ये तो 9 हो गया, 9 minus 0 is 9, ये 9 आ जाएगा। 12 minus 8 we get 4, 4 minus 5 we get minus 1, minus 18 minus minus ये प्लस हो गया है ना, so minus 18 plus 14 we get minus 4, minus 4 minus 0 is minus 4, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से 12 minus 7 we get 5 minus 0 we get 5 है, minus 6 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो minus 6 plus 3 minus 3, और यहाँ पे 0 है, सो minus 3 आएगा। 18 minus 14 we get 4, 4 minus 5 we get minus 1 here, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही किया है नहीं सही किया है। यस, बिल्कुल सारा कुछ सही है। सो ए इनवर्स आ जाता है 1/11 माइनस 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ऐसे ही क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 स्टार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। चलिए, सो वी नीड टू वेरीफाई एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, पहले क्वेश्चन में भी शायद हमें पहले वेरीफाई करना था, है ना? एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ भी पहले वेरीफाई करना था, पहले ए क्यूब निकालना पड़ता है ना, उसके बाद ए इनवर्स निकालना था। हमने बस ए इनवर्स निकाला, वेरीफाई नहीं करके दिखाया, तो वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में वेरीफाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत है ना, तो आप भी करके देख लेना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0, सही है। तो पहले हमें निकालना है यहाँ पर ए क्यूब, तो पहले ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालते हैं पहले। ए क्यूब, ए क्यूब कैसे निकालोगे? उसके लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो पहले ए स्क्वायर निकालो, वो होगा ए इंटू ए करके निकाल लो आप। सो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, सही है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हम पूरी मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरह से कर चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सब आप करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर, ठीक,
ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, ठीक, माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6, इतना आ जाएगा। ये तो ए स्क्वायर आया। ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, तो ए स्क्वायर ये रहा आपके पास, आपने निकाला है 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 इंटू ए करना है, ए क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मैं हटा देता हूँ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, वीडियो पॉज करो, मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। सो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सब काम आपको करना है। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे, ठीक, क्योंकि हम लोग काफी क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। चलिए, तो ए क्यूब कितना आ रहा है वो देख लेते हैं भाई। ए क्यूब, फाइनली जो ए क्यूब आएगा डेट इज 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22, ऐसा कुछ आ रहा है। दिस इज ए क्यूब, सही है। तो ए क्यूब हमने निकाल दिया, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अभी हमने निकाला था, ये रहा ए स्क्वायर। सो 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6, 5 माइनस 5, 6, ठीक है, प्लस 9a, प्लस 9a, ए हमारे पास है 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2, सही है। एंड माइनस 4 आई रह गया, डेट इज 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है, ये हो गया। चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं, जस्ट इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करते जाओ जो बच्चे नोट कर रहे हैं। तो इधर देखो भाई, एक बार फिर से लिखते हैं इसको, 22, अच्छा अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, 22 फर्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ से माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36, प्लस 9 इंटू 2 वी गेट प्लस 18, एंड यहाँ से माइनस 4, माइनस 4, क्या ये जीरो आ रहा है, क्या ये जीरो आ रहा है, अच्छा ये कितना आ रहा है आपका 36 माइनस 22, 36 माइनस 22 भाई ये आपका 14 आ रहा है, और यानी माइनस 14 आ रहा है, और 18 माइनस 4 ये प्लस 14 आ रहा है ना, कट के जीरो तो आ ही रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट जीरो बन रहा है, सही है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एलिमेंट देखते हैं, माइनस 21, माइनस 21, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये 30 हो जाएगा, और प्लस 9 इंटू माइनस 1, माइनस 9 हो गया, और माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन सी माइनस 21 और यहाँ से प्लस 21, ये भी कैंसिल, यानी कि ये भी आपका 0 आ रहा है, सही है, आई होप समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अब आप तीसरा एलिमेंट देख लो, 21, यहाँ से माइनस 6 इंटू 5 माइनस का 30, प्लस 9 इंटू 1 ये प्लस 9, और माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से तो बचेगा माइनस 9 और ये प्लस 9 कैंसिल होके 0, तो थर्ड एलिमेंट भी 0। तो इसी तरह से भाई सब कुछ आपका 0 आ जाएगा, दिस इज नल मैट्रिक्स। तो ये हमने वेरीफाई तो कर दिया, सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी पहले वेरीफाई होना था, तो लेंथी क्वेश्चन है, पहले वेरीफाई करो उसके बाद इनवर्स निकालो, ठीक, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसमें करेंगे, ठीक,
इनवर्स, इनवर्स निकालना है ना हमें। चलिए तो मैं इसको करता हूँ रब, इसको रब कर देते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बचेगा, -6 ए इनवर्स इंटू ए, ठीक, और ए बचेगा, +9 ए इनवर्स इंटू ए, ठीक, और -4 ए इनवर्स इंटू आई। यहाँ तक, यहाँ ये सही है। चलिए ये तो आपका आई हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, ये भी आपका आई, तो 6 ए बचेगा, +9 आई बचेगा, और यहाँ से बचेगा -4 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। हमें तो इनवर्स चाहिए, तो -4 ए इनवर्स को लेके जाओ राइट हैंड साइड, सो 4 ए इनवर्स, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास ए स्क्वायर -6 ए +9 आई, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए तो भाई ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर हमने निकाला था, ये रहा ए स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, यहाँ तक सही है। -6 ए कितना हो जाएगा, ए ये रहा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, 6 इंटू -1 -6, ये 6 हो जाएगा, -6 12 -6 6 -6 एंड 12, यहाँ तक सही है। एंड प्लस का 9 आई, इसको कहाँ लिखे, चलो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, 9000009, वेट 090, जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, चलो इसको हटाओ, ये हटा दो सारा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ये भी हटा दो सारा, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये हटाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस तसल्ली रखो, ठीक। तो ये हमने बॉर्डर अप कर दिया है, और इसके आगे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना है ये, कितना था, प्लस का 9 है ना, प्लस, सो 900090009, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए तो 4 ए इनवर्स कितना आ गया, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट उठा लो सबका। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 है ना, -12 एंड +9, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -6 +9, यू गेट प्लस का 3, सो ये 3 आ गया, सही है। ऐसे ही अब ये सेकंड एलिमेंट उठा लो, -5, यहाँ से माइनस माइनस +6, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी, 3 1, चेक करते जाओ, यहाँ तक तो सही है, हाँ जी। नाउ 5, ये वाला थर्ड एलिमेंट, यहाँ से भी थर्ड एलिमेंट -6, और इसका थर्ड एलिमेंट 0, तो ये आ गया माइनस का 1, ठीक। आई होप समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे ही करना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये -5, माइनस का 5, और यहाँ से -12, और ये +9, तो -5 -3, यू गेट -8, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, दोबारा एक बार चेक कर लो सही भी किया है नहीं किया। सो -5 था, अच्छा यहाँ पहले से ही माइनस था ना, तो भाई ये तो आपका +6 हो जाएगा, गलत कर दिया यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। -5 ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, -5 माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 0, तो 1 आ रहा है, दिस इज 1। हाँ जी, अब सेकंड देखो, 6 -12 +9, तो ये कितना हो गया, 6 -3 इक्वल्स टू 3, सही है, तो प्लस का 3 आ गया। तो इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो, ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद भी कर सकते हो ये, है ना। तो ए इनवर्स कितना आ गया, तो 4 जाएगा नीचे, 1/4,
और 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ठीक है। बस यही आपका आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे चले, तो एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17 एंड 18, ठीक। चलिए देखो जरा आप इधर, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये निकालना। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हमने वेरीफाई किया था, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, सही है। अब हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक, इक्वल्स टू, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट a इंटू आई, सही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, सही है। देखो मैं एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले हम निकाल रहे हैं, अगर याद नहीं है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो ये एक प्रॉपर्टी है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर k का काम कर रहा है ये डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट, ठीक, ये k का काम कर रहा है, n ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है, क्वेश्चन में दिया है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ i वो आपका 1 हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट नीचे जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ये नीचे जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सही है। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 वेयर n इज ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रब करता हूँ। तो अब ये बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, यस, ऑप्शन बी। तो बस ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, if A is an invertible matrix of order 2, so determinant of A inverse, सही है, ये कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो जरा इसको कैसे करेंगे, तो इधर A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ तक सही है। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग लाइक, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये वाला रिजल्ट अभी रहने दो, इसका यूज करेंगे अभी, ठीक। चलो, एक तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, के ए का होल डिटर्मिनेंट, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है। तो अब इसका यूज होने वाला है यहाँ पे, तो ये जो है ये पूरा के का काम कर रहा है ना, तो इस हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये के बाहर जाएगा, यानी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, 2, n का काम कौन कर रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये ए का काम कर रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, यहाँ तक सही, आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना था, n-1, है ना, तो 1/डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर,
तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए एन का काम कर रहा है 2 माइनस 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए. दिस implies that डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सही है, तो भाई ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये याद रखो बस. ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, तो ये आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो बी ऑप्शन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. समझ में आ गए. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. सही है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है. ठीक, और 4.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक, एक्सरसाइज फिनिश. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.